राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे सातवें भाव का स्वामी, जिसे सप्तमेश भी कहते हैं, जो वो कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है। तो क्या संकेत मिलते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवंथ हाउस लॉर्ड प्रेडिक्शंस थ्रू ऑल द 12 हाउसेज। सातवें भाव को अगर हम समझें तो सातवां भाव होता है आपकी कानूनी साझेदारियों का, व्यापारिक साझेदारियों का भी होता है, और सातवां भाव 10वें से 10वां होता है। बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब भी सातवें भाव से देखा जाता है। आपकी जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जीवन साथी, पति हो या पत्नी, विवाह, वैवाहिक जीवन, इन सब की जानकारी सातवें भाव से मिलती है। पहला भाव आप खुद होते हैं, सेल्फ होता है। इसके बिल्कुल ठीक विपरीत 180 डिग्री पर सातवां भाव होता है, अदर पीपल को बताता है। घर से बाहर जो भी लोग आपको मिलते हैं, खास करके विपरीत लिंग के लोग, उनसे आपके रिश्ते, उनसे आपका मिलना जुलना, ये सब सातवें भाव से देखा जाता है। 10वें भाव की तरह सातवां भाव भी आपके सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ की जानकारी देता है। इसलिए जो प्रसिद्धि होती है, मास फेम, वो भी सातवें भाव से देखी जाती है। काम त्रिकोण का हिस्सा होता है तीसरा, सातवां और 11वां भाव काम त्रिकोण का हिस्सा होते हैं। तो जो आपकी इच्छाएं हैं, कामुकता, वो भी सातवें भाव से देखी जाती है। और चौथे से चौथा होता है, यानी कि आपके घर से दूर एक और घर, इसलिए आप ये विदेश यात्राएं भी सातवें भाव से देखी जाती है। और अष्टम भाव आयु का स्थान होता है, और सातवां भाव 8वें से 12वां होता है, तो आयु का व्यय दिखाता है, यानी कि ये मारक स्थान भी होता है इसलिए। और सातवें भाव का जो स्वामी है, वो सातवें भाव की चीज़ों के रख रखाव, उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। सातवें भाव का स्वामी जब पहले भाव में हो, तो पहला भाव होता है आपका शरीर, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपका व्यक्तित्व। दिमाग होता है, क्योंकि पहले भाव से सिर देखा जाता है, हेड। आपका माइंड सेट, दृष्टिकोण, व्यवहार, एटीट्यूड, बाहरी आपकी अपीयरेंस, आउटर लुक, ये सब पहले भाव से देखी जाती है। सातवें भाव का स्वामी जब पहले भाव में आएगा, तो पहले भाव में जो भी ग्रह होता है, और वो ग्रह जिन भावों का स्वामी होता है, उन भावों की चीज़ें आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो आपके जीवन की व्यावसायिक साझेदारी, आपका वैवाहिक जीवन, आपका जीवन साथी, ये सब आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखेंगे। जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी उनकी बढ़ जाएगी। मतलब आपके घर वाले कह सकते हैं कि आप अपने जीवन साथी की या घर से बाहर वाले लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा मानते हैं। इसके अलावा सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में हो, और अगर वो शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, तो आप सातवें भाव की चीज़ों को लेकर सहज रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर वो पाप ग्रह है, मंगल या शनि की तरह, तो सातवें भाव की चीज़ों को लेकर आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, परेशान हो सकते हैं आप सातवें भाव की चीज़ों को लेकर। आप दूसरे लोगों से प्रभावित भी जल्दी होंगे जब सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में होगा। दूसरे लोगों की सलाह, उनकी जो ओपिनियंस हैं, वो प्राकृतिक रूप से आपके लिए गंभीर विषय हो जाएगी, उनको आप गंभीरता से लेंगे। व्यक्तित्व में जो स्वतंत्र स्वभाव होता है, एक इंडिपेंडिंग नेचर जो होता है, इंडिपेंडेंस, उसको ये कम करता है। हमेशा दूसरों को खुश करना, दूसरों की सोच का ध्यान रखना, ये आपका स्वभाव बन सकता है। बिजनेस जो रिलेशनशिप होते हैं, आपके व्यापारिक संबंध, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, क्योंकि दूसरे लोग प्राकृतिक रूप से आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में आ रहा है। आपके जो काम करने की जगह है, उस पर विपरीत लिंग के लोग ज़्यादा हो सकते हैं, और आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा यात्राएं भी हो सकती हैं। सातवें भाव का स्वामी जब पहले भाव में होता है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए एक सुरक्षा की तरह होती है। इसका प्रभाव साधारणतः अच्छा ही रहता है, क्योंकि जब ये लगन में बैठता है, तो अपनी सातवीं दृष्टि से वापस अपने ही भाव, सातवें भाव पर दृष्टि डालता है। अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है, तो प्रेम विवाह के लिए भी ये एक अच्छा संकेत होता है। वैवाहिक जीवन में और व्यावसायिक साझेदारियों में परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में है, और यदि ये पाप प्रभाव में है, तो कामुकता का स्वामी, मारक स्थान का स्वामी आपकी सिर, यानी कि आपकी सोच पर बैठेगा, तो ज़्यादा कामुकता आपके अंदर होगी। तब आप विवाह से बाहर जाकर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। चरित्र तब एक समस्या बन सकता है। सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, तो दूसरा भाव होता है आपकी धन की बचत का, आपके एसेट्स का होता है, और आपकी जो फैमिली लीनियज होती है, आपका पारिवारिक मान्यताएं, आपके कुटुंब की जानकारी देता है। सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, और यदि वो शुभ प्रभाव में है, तो सातवें भाव की जो चीज़ें हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स, और आपकी शादी या विवाह के बाद जीवन साथी की मदद से, ये सब आपके जो धन की बचत है, आपके जो एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, उनको बढ़ा देंगे। अगर वो शुभ प्रभाव में है, तो आपकी ऐसी सोच भी हो सकती है कि आपको धनी जीवन साथी ही मिले। आपका जीवन साथी आपके परिवार वालों के, आपके कुटुंब के बहुत नज़दीक भी होगा, उनके जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहेंगे। शादी से या बिजनेस पार्टनरशिप से
सकारात्मक एक परिवर्तन, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, आपके आर्थिक हालात में ऐसा ज़रूर देखने में आएगा कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि उस जो जब सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठता है तो उसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है और ये अपने से अष्टम भी होता है। इसके विपरीत यदि सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है और वो पाप प्रभाव में हो जाए, विशेष करके अगर वो दृश्य भाव राशियों में चला जाता है 3, 6, 9, 12 में, तब ये वैवाहिक जीवन के लिए एक अशुभ स्थिति बन जाती है। जीवन साथी आपका धनी तब भी हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में तब उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे। जीवन साथी के आपके परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के साथ मतभेद हो सकते हैं, काफ़ी वैचारिक मतभेद तब देखने को मिलेंगे। व्यावसायिक साझेदारी से, किसी व्यावसायिक साझेदारी से आपका धन बर्बाद हो सकता है। मारक स्थान का स्वामी दूसरे मारक स्थान पर जाएगा, दूसरा भाव भी मारक स्थान होता है, तो अपनी दशा अंतर्दशा में ये शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। सातवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव होता है आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपकी मेहनत करने की अक्षमता के बारे में बताता है, आपके हुनर की जानकारी देता है, आपकी स्किल्स की, खास करके हैंड स्किल्स की, और जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, लिखना बोलना, आपकी संवाद शैली, ये भी तीसरे भाव से देखी जाती है। छोटी दूरी की यात्राएं भी देखी जाती है। और तीसरा भाव अष्टम से अष्टम भी होता है, एट्थ फ्रॉम एट्थ, तो जो बड़े उतार चढ़ाव की जो ऊर्जा होती है वो भी तीसरे भाव में होती है। सातवें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाता है तो ये अपने से नवम जाता है और लगन से तीसरे जाता है। तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठता है उसका जो फल है आपको, वो काफ़ी मेहनत के बाद और संघर्ष के बाद मिलता है, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का ही है। इसका मतलब ये है कि वैवाहिक जीवन हो या व्यावसायिक साझेदारी हो, इनको चलाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सातवें भाव का स्वामी जो तीसरे भाव में बैठा है वो नेचुरल बेनिफिक है, शुभ ग्रह है, तो ये जो मेहनत उस रिश्तों के लिए की जाएगी उसको आप आनंद लेंगे, उसका प्रेशर नहीं रहेगा आपको। लेकिन इसके विपरीत यदि सातवें भाव का स्वामी पापी ग्रह है, जो तीसरे भाव में बैठा है, मंगल है, शनि है, या शुभ ग्रह है और वो पीड़ित है, तब व्यावसायिक साझेदारियों या वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए की गई मेहनत संघर्ष में बदल जाएगी। तब आपको ये मेहनत संघर्ष लगेगी। परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको बनाने में परेशानी होगी। क्योंकि सातवें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाता है तो ये अपने से नवम जाता है, तथा आपके नवम भाव, आपके भाग्य भाव पर सातवीं दृष्टि भी डालता है। तो आपकी व्यावसायिक साझेदारियों का या आपके वैवाहिक जीवन का सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ता है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है ये ग्रह तो आप अपने आप को भाग्यवान महसूस करेंगे। अगर ये पीड़ित है तब बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाता है। निरंतर परिश्रम आपको करना पड़ेगा वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए या व्यावसायिक साझेदारी को चलाने के लिए। सातवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो और अगर शुभ प्रभाव में हो, शुभ स्थिति में, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो विदेश में सेटल हो सकते हैं। उनके साथ आपके जो संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे, उनसे आप व्यावसायिक साझेदारी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पीड़ित हो जाता है तो छोटे भाई बहनों से साथ संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे। सातवें भाव का स्वामी जब चौथे भाव में होता है तो चौथा भाव होता है आपकी माता का, माता की शिक्षा, माता का पोषण, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। चौथे भाव से आपका घर देखा जाता है, सुख सुविधा के साधन, जमीन, रियल एस्टेट, आपकी प्रॉपर्टी, ये सब चौथे भाव से देखी जाती है। आपकी मानसिक शांति भी चौथे भाव से ही देखी जाती है। केंद्र का स्वामी केंद्र में जाता है, जब सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में जाएगा तो ये एक मजबूत स्थिति बनती है। घर, जमीन, सुख सुविधा के साधन, ये सब आपको किसी व्यावसायिक साझेदारी से मिल सकते हैं, बिजनेस से। ये इनसे बिजनेस से आपको इन चीज़ों का लाभ होगा, ये संकेत देता है। क्योंकि जब सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठेगा तो ये अपनी सातवीं दृष्टि 10वें भाव पर डालता है। आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, होम बेस्ड बिजनेस, रियल एस्टेट, पॉलिटिक्स, इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज हो सकता है। विवाह के बाद भी या जीवन साथी की मदद से भी आपका जो स्टेटस है, आपके एसेट्स हैं, वो बढ़ सकते हैं। सातवें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में है और वो शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, तो जो आपका जीवन साथी है वो माता की तरह ही आपका पोषण करने वाला, आपकी देखभाल करने वाला होगा। लेकिन अगर वो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है और वो वहाँ पर पीड़ित हो जाए, तब आपका जो पारिवारिक माहौल है वो खराब हो जाएगा। मानसिक शांति के लिए तब ये स्थिति ठीक नहीं होती है, क्योंकि चौथा भाव आपका निजी स्थान है, प्राइवेट लाइफ होती है आपकी। लेकिन ये 7वें से 10वां होता है, मतलब आपके जीवन साथी का ये कर्म स्थान होता है। जैसे लग्नेश पहले भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में जाता है तो वर्क ओरिएंटेशन, करियर के प्रति झुकाव ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह जब 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में आता है तो आपके जीवन साथी का झुकाव ज़्यादा करियर में रहेगा, करियर ओरिएंटेशन उनके अंदर ज़्यादा रहेगा। उस स्थिति में आपकी माता के साथ जीवन साथी के काफ़ी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
सातवां भाव अदर पीपल का होता है, बाहरी लोगों का। तो जब सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में आएगा तो आपकी निजी ज़िंदगी में बाहरी लोगों का दखल भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, इसलिए मानसिक शांति पाने में आपको संघर्ष हो सकता है। मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ, भौतिक जीवन के लिए सातवें भाव के स्वामी का चौथे भाव में जाना अच्छा होता है। सातवें भाव का स्वामी जब पाँचवें भाव में हो तो पाँचवां भाव शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है, आपकी बुद्धि का होता है, आपके विवेक का, आपकी निर्णय लेने की अक्षमता के बारे में बताता है। संतान का भी होता है, संतान की प्राप्ति, संतान से सुख और आपके प्रेम संबंध भी पाँचवें भाव से देखे जाते हैं। पाँचवां भाव स्टेज परफॉर्मेंस का भी होता है। अनिश्चित लाभ के जो क्षेत्र रहते हैं, स्पेकुलेशन, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, ये सब भी पाँचवें भाव से ही देखे जाते हैं। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाएगा जब सातवें भाव का स्वामी पंचम भाव में जाता है तो मजबूत स्थिति बनती है साधारणतया। लेकिन काम भाव का स्वामी धर्म भाव में भी जाता है और ये अपने से 11 में जाता है लाभ भाव में, और लगन से त्रिकोण में जाता है पाँचवें में। तो अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तो जो आपकी बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो बिजनेस में खूब चलेगी, व्यावसायिक साझेदारियों में अच्छी चलेगी। आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का जो तरीका है, वो बाहरी लोगों के सामने बहुत कलात्मक होगा, मजबूत होगा, क्रिएटिव होगा। स्पेकुलेशन में, पॉलिटिक्स से, सिनेमा, स्टॉक मार्केट, इन सब से आपको लाभ होना संभव है, क्योंकि सातवें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में जाता है तो अपनी सातवीं दृष्टि 11वें लाभ भाव पर डालता है। विवाह होने के बाद या संतान के होने के बाद या जीवन साथी के माध्यम से आपका लाभ बहुत बढ़ सकता है। संतान प्राप्ति भी विवाह के बाद साधारणतया जल्दी होती है, अगर सातवें भाव का स्वामी पंचम भाव में है और वो शनि नहीं है तो। इसके अलावा शिक्षा प्राप्ति के लिए भी ये एक अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी पाँचवें भाव में जाकर पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में हो, तो ये क्योंकि मारक भी है और कामुकता के भाव का स्वामी है और आपके प्रेम भाव में जा रहा है, तब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। अत्यधिक कामुकता ये आपको दे सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको दे सकता है। स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट में तब आपको कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। विवाह होने में या विवाह के बाद संतान प्राप्ति में तब ये विलंब का संकेत भी देता है। सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में, तो छठा भाव तिर्क भाव होता है। आपके जो रोजमर्रा का संघर्ष है वो छठे भाव से देखा जाता है। रोग, ऋण, शत्रु, किसी भी तरह की हिंसा, झगड़े, वाद विवाद, ये सब छठे भाव से देखे जाते हैं। आपके रोजाना का जो वर्क रूटीन है, आपके कॉम्पिटिशन्स हैं, ये सब भी छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव सेवा का भी होता है, तो सोशल सर्विस और सर्विस सेक्टर भी यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा ये सातवें भाव से 12वां होता है, तो डिसएग्रीमेंट्स यानी कि साझेदारियों का टूट जाना, डाइवोर्स भी छठे भाव से देखा जाता है। सातवें भाव का स्वामी जब छठे भाव में आएगा तो ये अपने से 12वें आता है और लगन से छठे आता है, तो दोनों से ही ये अशुभ स्थिति बनती है। आपके विवाह में विलंब हो सकता है, विवाह होने के बाद झगड़े हो सकते हैं, पति या पत्नी में से कोई बीमार हो सकता है। लेकिन सारी समस्याओं के बाद भी वैवाहिक जीवन चलता रहेगा अगर सातवें भाव के स्वामी पर अन्य पाप प्रभाव नहीं है या आपका सातवां भाव मजबूत है, सातवें भाव पर शुभ प्रभाव है। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में और उस पर अन्य पाप प्रभाव भी हैं और सातवां भाव भी आपका कमजोर है और नवमांश में भी स्थिति अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है, नवमांश में भी स्थिति खराब है, तब ये परेशानी दे सकता है, ये डाइवोर्स की तरफ आपको ले जा सकता है। सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में और पाप प्रभाव में नहीं है तो आपका जो जीवन साथी है वो आपके ही व्यवसाय से हो सकता है। मतलब आपका और आपके जीवन साथी का सेम प्रोफेशन हो सकता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, व्यावसायिक साझेदारियों के लिए ये अशुभ स्थिति बनती है, उसमें धोखा हो सकता है या गलत पार्टनरशिप की वजह से आपके कर्जे बढ़ सकते हैं। कामुकता का ग्रह आपके रोजमर्रा के रूटीन में जा रहा है, तो ऑफिस स्कैंडल्स से सावधान रहना चाहिए। मतलब काम करने की जगह पर अनैतिक संबंध आप ना बनाएं, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उनसे सावधान रहना चाहिए। सातवें भाव का स्वामी जब सातवें भाव में ही होता है तो स्वराशि का ग्रह बनता है, मजबूत स्थिति बनती है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है। लगन पर क्योंकि ये दृष्टि डालेगा तो आपके अंदर अच्छे व्यापारिक गुण, लोगों से इंटरेक्ट करने की अच्छी अक्षमता, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो सकती है। सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि पाने का भी ये योग बनाता है। 9वां जो भाव होता है उससे 11वां होता है सातवां भाव, यानी कि भाग्य के लाभ का होता है। तो सातवें भाव का स्वामी अगर सातवें भाव में है तो ये आपको भाग्यशाली तो बनाता है। जीवन साथी आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका जीवन साथी भी लोगों से डील करने में, पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट हो सकता है। जीवन साथी व ससुराल पक्ष से सहयोग अच्छा रहे, इस बात का भी संकेत मिलता है। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी सातवें में ही है स्वराशि का, लेकिन वो पाप प्रभाव में है,
तब ये मारक भी होता है, तब रिश्तों में सावधानी रखनी चाहिए। अत्यधिक कामुकता या अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं से आपको परेशानी हो सकती है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, सडन अप्स एंड डाउन्स, एक्सीडेंट्स, सर्जरी या बड़ा आर्थिक नुकसान या अचानक से धन का फायदा हो जाना, ऐसी घटनाएं जो आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं, बड़े परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशंस, ऐसी घटनाएं जिनसे आपके सोचने की दिशा बदल जाती है, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का भी होता है, गुप्त धन का, गुप्त विद्या, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, गुप्त रिश्ते, स्कैंडल्स, आपका सेक्सुअल बिहेवियर, ये सब भी अष्टम भाव से देखा जाता है। दूसरे के धन यानी कि अनअर्न्ड मनी, ये भी वसीयत वगैरह भी अष्टम भाव से देखी जाती है। विवाह के बाद जो आपके जॉइंट एसेट होते हैं, आपके इनलाज, ये भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। सातवें भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाता है तो अपने से दूसरे जाता है और लगन से आठवें जाता है, तो विवाह से या किसी व्यावसायिक साझेदारी से आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। वैवाहिक जीवन में या करियर में आपके काफ़ी गुप्त बातें हो सकती है। अगर सातवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और पाप प्रभाव में नहीं है, तो आपका जीवन साथी अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं आपके जीवन में, उनका सामना करने में आपकी मदद करेगा। विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठने पर ये दूसरे भाव पर दृष्टि भी डालेगा। आपकी इच्छा भी होगी कि जीवन साथी आपका धनी हो, विवाह के बाद आपके स्टेटस को, आपकी धन की स्थिति को बढ़ाने में आपकी मदद करे। ससुराल पक्ष से भी संबंध सहयोग तब अच्छा रहेगा। इसके विपरीत यदि सातवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और वो पाप प्रभाव में है, तो व्यावसायिक साझेदारियों से या विवाह के बाद बहुत परेशानी हो सकती है। अचानक होने वाली घटनाओं से विवाह को चलाना या किसी व्यावसायिक साझेदारी को चलाना मुश्किल हो सकता है। आपका सेक्सुअली शोषण भी हो सकता है, गुप्त रोग होना भी संभव है आपको, गुप्त रिश्ते भी आपके हो सकते हैं, गलत व्यापार करना, गलत व्यवहार करना, ये सब आपके आचरण में हो सकता है। सातवें भाव का स्वामी नवम भाव में, तो नवम भाव होता है धर्म का, आपकी धार्मिक मान्यताएं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उस वो नवम भाव से देखा जाता है। आपके भाग्य के लक फैक्टर को भी नवम भाव से देखा जाता है। दार्शनिकता, जीवन में मिलने वाला कैसा भी मार्गदर्शन, पिता या गुरु का जो मार्गदर्शन है, आपकी लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं या शिक्षा के लिए की गई यात्राएं, ये सब भी नवम भाव से ही देखा जाता है। जब सातवें भाव का स्वामी नवम भाव में जाएगा तो ये अपने से तीसरे जाता है और लगन से नौवें भाव में जाता है। इसका मतलब ये होगा कि जो नौवें भाव की चीज़ें हैं वो सातवें भाव से आपको मिलेंगी, लेकिन मेहनत के बाद मिलेंगी, क्योंकि सातवें भाव का स्वामी अपने से तीसरे जा रहा है। अब अगर ये शुभ ग्रह है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान पर जा रहा है, तो ये राजयोग जैसी स्थिति बनाता है। विवाह के बाद आपका भाग्य चमक सकता है, पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो सकती है, बिजनेस में आपकी तरक्की या फैलाव हो सकता है। किस्मत से आपको कोई बहुत अच्छी व्यावसायिक साझेदारी मिल सकती है जिससे आपका जीवन बदल जाए। आपका जीवन साथी भी काफ़ी अच्छे नैतिक मूल्यों वाला हो सकता है। सातवें भाव का स्वामी नौवें भाव में जब जाता है तो आपकी इच्छा उच्च शिक्षित जीवन साथी पाने की होती है और जीवन साथी धार्मिक भी बहुत होगा। विवाह होने के बाद या किसी व्यावसायिक साझेदारी के लिए आप काफ़ी लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। सातवें भाव का स्वामी नौवें भाव में है और यदि ये नेचुरल मैलेफिक है, क्रूर ग्रह है या ये पीड़ित हो जाए, तो आपके नैतिक मूल्य कमज़ोर हो सकते हैं। कामुकता का जो स्वामी ग्रह है वो आपके धर्म भाव में जा रहा है, तो आपका धर्म ही कामुकता बन सकता है। एक से ज़्यादा जगह आपके अनैतिक संबंध हो सकते हैं। विवाह में विलंब भी आपके तब हो सकता है, और अगर इस योग में शनि या राहु भी शामिल हो जाएं तो अंतरधर्मीय या अंतरजातीय विवाह की तरफ भी ये संकेत देता है। व्यावसायिक साझेदारी में तब आपको धोखा मिलना भी संभव है। सातवें भाव का स्वामी दसवें भाव में, तो दसवां भाव होता है आपके कर्मों का, यानी कि कैरियर का भी होता है, नौकरी या व्यवसाय, यहाँ से देखा जाता है आपकी पद प्रतिष्ठा, स्टेटस, अथॉरिटी, आपका वर्चस्व, ये सब दसवें भाव से देखा जाता है। पिता व पिता तुल्य लोग भी दसवें भाव से देखे जाते हैं, और सरकार से संबंधित जो कार्य रहते हैं वो भी दसवें भाव से देखा जाता है। केंद्र का स्वामी केंद्र में जाएगा जब सातवें भाव का स्वामी दसवें भाव में जाता है, और ये अपने से चतुर्थ जाता है और लगन से दशम जाता है, तो ये काफ़ी मजबूत स्थिति को दिखाता है। जीवन साथी आपका कैरियर ओरिएंटेड होगा। विवाह के बाद या अच्छी व्यावसायिक साझेदारी के बाद आपकी जो प्रसिद्धि है, पद प्रतिष्ठा है, ये सब बढ़ सकते हैं। जीवन साथी आपका डोमिनेटिंग भी होगा। जीवन साथी वर्क प्लेस पर या पिता के नेटवर्क सर्कल से आपको मिल सकता है। आपके व आपके जीवन साथी के समाज के महत्वपूर्ण लोगों से संबंध हो, इस तरफ भी ये इशारा करता है। सरकारी कार्यों या राजनीति में भी आपको फायदा हो सकता है। तब सातवें भाव का स्वामी दसवें भाव में अगर पीड़ित हो जाए तो आपकी वजह से, आपकी खराब संगति की वजह से, खराब पार्टनरशिप के कारण
आपको आर्थिक नुकसान तो हो ही सकता है, साथ में अपयश भी मिल सकता है। 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में, तो 11वां भाव होता है आपके लाभ का, आय के स्रोत की जानकारी देता है, आपकी इच्छाओं और खुशियों के पूरा होने को दिखाता है 11वां भाव। आपके व्यावसायिक मित्र समूह, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के बारे में बताता है, जहाँ से आप लाभ कमाते हैं। बड़े भाई-बहन की जानकारी भी 11वें भाव से मिलती है। 7वें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में जाएगा तो ये अपने से पंचम जाता है, अपने से त्रिकोण में, और लगन से 11वें होता है। मजबूत स्थिति बनती है और काम त्रिकोण के हैं ये दोनों ही भाव, 7वां और 11वां भाव इच्छाओं के भाव हैं। तीसरा 7वां और 11वां भाव काम त्रिकोण होता है। तो जीवन साथी से या व्यावसायिक साझेदारी से लाभ की तरफ इशारा करता है। शादी के बाद भाग्योदय जैसी स्थिति को ये बनाता है कि विवाह के बाद भाग्य उदय हो जाए। अगर 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में है और पाप प्रभाव में नहीं है, तो आपके और आपके जीवन साथी के जो विचार हैं वो आर्थिक स्थिति को लेकर एक जैसे हो सकते हैं। बड़े नेटवर्क सर्कल को आप पसंद करेंगे और वहाँ से आपको लाभ भी होगा। जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनरशिप से आपकी इच्छाओं और खुशियों की पूर्ति होगी, इस तरफ ये संकेत देता है। बड़े भाई बहन के साथ भी आप व्यावसायिक साझेदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में है और वो पीड़ित हो जाए, तो कामुकता का जो ग्रह है वो इच्छाओं के भाव में जा रहा है और दोनों ही काम त्रिकोण का हिस्सा भी हैं, तो वैवाहिक जीवन में चरित्र एक समस्या बन जाता है। दो विवाह की तरफ भी ये तब इशारा करता है। 7वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में है, तो 12वां भाव होता है एकांत स्थान का, आइसोलेटेड प्लेसेस का, ऐसे स्थान जहाँ का संस्कृति, जहाँ का वातावरण अलग होता है। तो विदेशी स्थान यानी फॉरेन सेटलमेंट, मठ, आश्रम, ये सब भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। और 12वां भाव योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मोक्ष, अवचेतन मन, इन सब को भी दिखाता है। 12वां भाव खर्चों का भी होता है, व्यय का, लॉसेज का, और शैया सुख भी 12वें भाव से देखा जाता है। किसी भी तरह की एडिक्शन भी 12वें भाव से देखी जाती है। 7वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाता है तो ये अपने से छठे जाता है और लगन से 12वें, दोनों से ही अशुभ स्थिति बनती है। अच्छी राशि में अगर ये है और बिना पाप प्रभाव के है, तो आपका जीवन साथी दूर प्रदेश का हो सकता है, जहाँ का कल्चर और वातावरण अलग हो। पति पत्नी में आपकी दूरी हो सकती है, उसका कारण करियर भी हो सकता है। जैसे करियर के लिए आप विदेश में रह रहे हैं और आपकी पत्नी अलग रह रही है, इस तरीके की स्थिति को ये दिखाता है। जीवन साथी विवाह के बाद आपको विदेश ले जाए, ऐसा भी संकेत मिलता है। जीवन साथी आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने, योगा मेडिटेशन में आपकी मदद करने, ऐसे कार्य भी कर सकता है। और खर्चों को नियंत्रण करने में भी जीवन साथी आपकी मदद करेगा, अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तो। इसके विपरीत यदि 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है और वो पीड़ित हो जाए, तब शादी तय होकर आपकी टूट सकती है, परेशानी आपको होगी। वैवाहिक जीवन में चरित्र एक समस्या बन सकता है, क्योंकि काम भाव का स्वामी शैया सुख के भाव में जा रहा है। इसके विपरीत जब ये 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में होता है, तो ये अपने से छठे होता है और वहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके छठे भाव पर दृष्टि भी डालता है। तो वैवाहिक जीवन में कानूनी अड़चने, लीगल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी इशारा करता है। जीवन साथी की बीमारी पर भी बहुत खर्चा हो जाए और उसकी वजह से कर्जे बढ़ जाएं, ये सब सारी स्थितियां तब बन जाती है अगर ये वहाँ पर पीड़ित हो तो। दोस्तों, 7वें भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।